10th क्लास है, चैप्टर 14 है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इंट्रोडक्शन इसका, एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्ट इनटू अनदर। तो एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में आती है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। ए सोर्स ऑफ एनर्जी is one which provide adequate amount of energy in a convenient form long period of time। तो नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? फॉर मेकिंग फूड, लाइटनिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मशीन चलाने के लिए, इंडस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या है? एनर्जी की ज़रूरत है। क्वालिटीज़ ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ की क्या क्वालिटी होगी? विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इन यूनिट मास, चीप हो और इजीली अवेलेबल हो, इजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट हो, सेफ टू हैंडल एंड यूज एंड डू नॉट कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन ना हो। तो इजीली अवेलेबल हो, चीप हो, इजी टू स्टोर हो, हैंडल सेफ हो, हैंडल करना, यूज़ करना और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो, वो हमारा किस में आएगा? गुड क्वालिटी ऑफ सोर्स में आएगा। फ्यूल क्या होता है? फ्यूल द मटेरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जो बर्न होने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। वुड, एलपीजी, कैरोसिन, कोल, ये सब। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब उसके एक छोटी सी यूनिट मास में भी क्या हो? कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो। इसके बाद बर्न विदाउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है प्रॉपर हो, चीप एंड ईजिली अवेलेबल, ईजी टू हैंडल हो और सेफ टू ट्रांसपोर्ट हो, कन्वीनियंट टू स्टोर एंड बर्न स्मूथली, आराम से जल जाए। इसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे दो सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक है कॉन्वेंशनल और एक है नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फॉसिल फ्यूल जो आता है कॉन्वेंशनल सोर्स में आता है, कोयला, पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। ये कैसे बनता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु जब लाखों साल तक ज़मीन के अंदर दबे रहे, उन पर प्रेशर पड़ा, हीट पड़ा, जिससे वो किस में बदल गए? फॉसिल फ्यूल में बदल गए। फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम और कोयला होता है। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो प्लांट और जियोथर्मल प्लांट, ये सभी क्या है? कॉन्वेंशनल है। इसके बारे में आगे जानेंगे, ये सब क्या है। इसके बाद नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स है सोलर एनर्जी, सोलर कुकर, सोलर सेल। तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, जो हमें सन से मिल रही ऊर्जा, ये ख़त्म नहीं होने वाली है। एनर्जी फ्रॉम सी, टाइड वेव्स, सी से जो पानी के ऊपर उठने और नीचे गिरने की वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो बायोमास प्लांट एंड विंड एनर्जी, हवा कभी बंद नहीं होने वाली। तो नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स में ये आएंगे। और बायोमास, भैंस गोबर देती है, उससे हम प्लांट में गैस बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सभी हमारे नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स में आते हैं। अब कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या के बारे में जानेंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन एज मोस्ट ऑफ पीपल, फॉसिल फ्यूल, बायोमास एसेट्रा। तो फॉसिल फ्यूल डेवलप फ्रॉम द फॉसिल्स, कोयला एंड पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं। टेक मिलियन ईयर ऑफ टू फॉर्म, इनको लाखों साल लगे हैं बनने के लिए। अवेलेबल इन ए वेरी लिमिटेड अमाउंट, ये एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। देयर आर ये नॉन रेन्यूएबल सोर्स हैं। दीज आर नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया हैज़ अबाउट 6% शेयर इन वर्ल्ड रिजर्व कोल दैट में लास्ट 250 ईयर। तो इंडिया के पास क्या है? 6% क्या है? कोयला रिजर्व है 250 साल के लिए। एट प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन, जिस तरह हम कंजप्शन कर रहे हैं इस तरह 250 साल के लिए हमारे पास क्या है? कोयला है। इसके बाद पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से कौन सा पॉल्यूशन होता है? रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स, एसिडिक इन नेचर रहता है, विच कॉज रेन एंड डैमेज टू प्लांट एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल।
प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं इन द एटमॉस्फेयर विच कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती, लीडिंग एक्सेस हीट ऑफ अर्थ, जिसके कारण अर्थ में क्या है, हीट बढ़ रहा है। कंट्रोल, इसके बाद कंट्रोलिंग पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंजप्शन ऑफ प्रोसेस, तो इंक्रीज करके एफिशिएंसी ऑफ कंबशन, मतलब कंबशन के प्रोसेस को एफिशिएंसी को इंक्रीज करके हम कर सकते हैं। यूजिंग वेरियस टेक्निक टू रिड्यूस द एस्केप हार्मफुल गैस एंड एस इनटू द सराउंडिंग, तो हम वेरियस टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि इससे हम हार्मफुल गैसों को निकाल सकें। अब आता है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे प्रेशर कुकर है, ये एक छोटा सा डिज़ाइन बना रखा है समझाने के लिए। यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ से हम हीट देंगे, यहाँ से वेपर जाके इस पे गिरेगा टरबाइन पे, और टरबाइन घूमेगा गोल गोल। टरबाइन कनेक्ट होगा डायनेमो से। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जब वो रोटेट होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है डायनेमो, और उससे जो भी है हम अपने यूज़ कर सकते हैं, बल्ब जलाना, पंखा चलाना, कूलर चलाना। तो ये हमारा थर्मल पावर प्लांट है। ए पावर प्लांट विच यूजेस हीट एनर्जी इनटू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। बर्न फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस स्टीम एंड रन टरबाइन, हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं और रन करते हैं टरबाइन को। टरबाइन घूमेगा तो डायनेमो के साथ कनेक्ट होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। सेटअप पावर प्लांट नियर कोल एंड ऑयल फील्ड टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन, तो जो पावर प्लांट को जो सेटअप करते हैं वो क्या करते हैं, कोयला और ऑयल के पास करते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़े। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो भी मोर एफिशिएंट होता है। हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, ये डैम है, डैम से जब पानी निकलता है तो यहाँ पे टरबाइन होता है, टरबाइन घूमता है और टरबाइन कनेक्ट होता है डायनेमो के साथ, और डायनेमो क्या करता है, जब रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमारा डैम है, डैम में हमने पानी भर के रखा है, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये उसी की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे गिरेगा और वहाँ पे टरबाइन कनेक्ट होगा और टरबाइन घूमेगा उसकी वजह से। तो इसीलिए ये बोल रहा है कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर प्लांट आर एसोसिएटेड विद डैम, हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं आर एसोसिएटेड विद ये डैम के साथ ही होते हैं। अबाउट 25% ऑफ आवर कंट्री एनर्जी रिक्वायर इज मेट बाय द हाइड्रो पावर प्लांट, तो हमारे कंट्री का 25% हाइड्रो पावर प्लांट से आ रहा है। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। फ्लोइंग वाटर इज ए रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक रेन्यूएबल सोर्स है, पानी बहते ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम प्रिवेंट फ्लूडिंग ऑफ रिवर, प्रोवाइड वाटर एरीगेशन, और इसके लिए जब डैम बनाते हैं तो वो किसके लिए, एरीगेशन, सिंचाई के लिए क्या है, पानी भी प्रोवाइड करते हैं समय समय पर। अब डिसएडवांटेज ऑफ पावर प्लांट, डिसएडवांटेज ऑफ पावर प्लांट, लार्ज एरिया एग्रीकल्चर लैंड एंड वेराइटी ऑफ फ्लोरा फौना, ह्यूमन सेटलमेंट गेट सबमर्ज्ड वाटर रिजर्व, तो डैम बनाने के लिए क्या है, बहुत ज़मीन की ज़रूरत होती है, इसमें खेती की ज़मीन, लोगों के रहने की ज़मीन चली जाती है। लार्ज इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय, इसमें क्या है, लार्ज इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है, पानी बढ़ता है तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, वो इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। वेजिटेशन दैट सबमर्ज अंडर द वाटर रोट अंडर एनारोबिक कंडीशन एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, तो वो जो पानी के अंदर पेड़ पौधे दबे रहते हैं वो क्या करते हैं, मीथेन बनाते हैं, विच इज़ ग्रीन हाउस गैस, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है, वो हीट को पृथ्वी से बाहर
अर्थ से बाहर निकलने नहीं देता, उसकी वजह से क्या होता है, उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। क्रिएट ए प्रॉब्लम satisfactory and relevation or displace people।